क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं भी जाने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने साथ किसी को भी बिठाने की और उसके लिए भी इजाजत लेने की जरूरत है? क्या अशोक गहलोत किसके साथ बैठकर फोटो खिंचाएं, इसके लिए भी इजाजत लेने की जरूरत है? और किसके बुलावे पर जाएं, किसके बुलावे पर नहीं जाएं, इसके लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसी की इजाजत लेनी होगी? तो आप कहेंगे ये बेकार का सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री है, राजनीतिज्ञ है, उन्हें कोई भी बुलाएगा, वे कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ पी सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, किसी से स्वागत करा सकते हैं, किसी से नहीं भी करा सकते। ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अशोक गहलोत की जयपुर में एक छोटी सी यात्रा जयपुर की राजनीति में खानाफूसी का एक कारण तो बन ही गई, बल्कि कई राजनीतिज्ञों के बातचीत के अंदर यह चर्चा आ गई कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस जगह क्यों गए और कौन उन्हें लेकर गया। जी हां, यह घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन जयपुर में कांग्रेस की राजनीति में अचानक यह बड़ी घटना बन गई है। जी हां, इस पर बात करेंगे। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरकार ऐसी कौन सी जगह चले गए जहां उनका जाना बड़ी चर्चा का विषय हो गया, और उनके साथ कौन कौन नेता बैठे, किसके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई, किससे साफा पहना, किससे स्वागत करवाया, यह भी चर्चा का विषय हो गया। और यह चर्चा का विषय हो गया कि आखिरकार उस जगह ले जाने वाला नेता कौन था। तो अब उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन पहले ही जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है भट्टा बस्ती, और भट्टा बस्ती कहने को तो आपको एक कच्ची बस्ती जैसी नाम फील आता होगा, लेकिन भट्टा बस्ती वह जगह है जहां गली गली से एक राजनीतिज्ञ निकलकर आता है। और राजनीतिज्ञ वो है जो अलग अलग पार्टियों के नहीं है, विचारधारा से वे तमाम लोग एक ही राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वह विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, क्योंकि कोई किसी नेता का समर्थक है, कोई किसी नेता का समर्थक है, और उस टकराव में जिस विचारधारा की पार्टी से वे लोग जुड़े हैं वही पार्टी वहां जाकर धराशायी हो जाती है। और कई चुनाव में ऐसा देखने को मिलता रहा है। खासतौर पर नगर निगम के यानी कि स्थानीय निकाय के जब चुनाव आते हैं तो यह भट्टा बस्ती जंग का बहुत बड़ा मैदान बन जाती है। तो इस भट्टा बस्ती में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन पहले गए। और क्यों गए? क्योंकि इस समय रोजे चल रहे हैं, और रोजे चल रहे हैं तो अलग अलग लोग रोजा इफ्तार की पार्टियां देते हैं। तो एक निवर्तमान पार्षद ने वहां रोजा इफ्तार की पार्टी दी। उस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को न्योता दिया गया। न्योता देने के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस जगह आने वाले हैं। अब एक व्यक्ति बुलाने वाला है और उसके प्रतिद्वंदी कई हैं, तो कानाफूसी होते होते पूरे जयपुर में यह चर्चा हो गई राजनीतिक रूप से कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या आने वाले हैं, और आने वाले हैं तो कौन लेकर आने वाला है। इस चर्चा के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भट्टा बस्ती पहुंच गए। अब यह बड़ी साधारण सी बात है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री, कोई उन्हें रोजा इफ्तार पार्टी में बुला रहा है तो वे पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चा यह कि क्या वह निवर्तमान पार्षद के बुलावे पे आए। खोजबीन खुद लोग करते रहे, बोला कि नहीं, वर्तमान में विधायक हैं आदर्श नगर के रफीक खान, उन्होंने सारा प्रोग्राम मैनेज किया। वे निवर्तमान पार्षद रफीक खान के पास पहुंचे, रफीक खान अशोक गहलोत के पास पहुंचे पार्षद को लेकर, और उसके बाद में कार्यक्रम डिसाइड हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंच गए। ठीक है, पहुंच गए, लेकिन अब चर्चा होती है उनके साथ में बैठने वालों पर। अब वहां तीन नेता जयपुर के थे, होने को तो दोनों विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी थे, लेकिन इसके अलावा तीन लोग और थे। एक पूर्व मंत्री महेश जोशी, एक हवा महल से चुनाव हारने वाले आर तिवारी जो पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा, ये तीनों भी वहां मौजूद थे। अब मौजूद थे तो इनका कनेक्शन पर भी बात हुई, और बात यह हुई कि महेश जोशी का यह पहले क्षेत्र रह चुका है हवा महल, और इससे पहले किशनपोल भी उनका क्षेत्र रह चुका है, दोनों के बीच में यह हिस्सा आता है। अब
महेश जोशी की मौजूदगी अशोक गहलोत के साथ होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि महेश जोशी ताजिंदगी अशोक गहलोत के साथ रहे हैं, चाहे नफा हो या नुकसान रहा हो। राजनीतिक रूप से पिछली बार जब उनकी टिकट कटी, उस समय भी वे अशोक गहलोत खेमे के साथ थे, और उनका टिकट किस परिस्थिति में कटा यह भी तमाम लोग जानते हैं। आर तिवारी भी उसी खेमे से आते हैं। अशोक गहलोत की वजह से ही वे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अशोक गहलोत की वजह से ही उन्हें टिकट मिला। ऐसे में आर तिवारी का वह क्षेत्र है जहां से वे अभी चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं पार्टी के, ऐसे में वे भी पहुंच गए। अब सुनील शर्मा हवा महल के दावेदार रहे हैं। वे लोकसभा में टिकट भी ले आए थे, लेकिन उनका टिकट वापस चला गया। हवा महल के वे दावेदार रहे, उनका टिकट नहीं मिला, लेकिन वे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वहां मौजूद थे। ऐसे में चर्चाएं बड़ी रोचक हो गई कि अशोक गहलोत का वहां जाना इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं रहा। कहते हैं कि जब पूर्व मंत्री महेश जोशी पर ईडी की जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से अशोक गहलोत ने महेश जोशी से राजनीतिक रूप से दूरी बना ली थी, जबकि वे उनके साथ हमेशा खड़े रहे थे। और उसके बाद महेश जोशी जेल भी जाए, उनकी जमानत भी हो गई। जमानत के बाद में महेश जोशी अनेक नेताओं से मिले, और उन नेताओं से मिले, राजस्थान में कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी कई जगह मौजूद रहे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके समर्थक महेश जोशी हैं, उनके साथ कभी भी उनकी कोई फोटो या मुलाकात जेल से आने के बाद भी नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही यह सार्वजनिक कार्यक्रम रोजा इफ्तार का हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, उनके बगल में महेश जोशी नजर आ गए। तो मैं पहले भी कह रहा था कि महेश जोशी हमेशा अशोक गहलोत के फॉलोअर रहे हैं, और अशोक गहलोत के फॉलोअर रहे तो उनके साथ फोटो आना बड़ी बात नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल से आने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर अनेक नेताओं से महेश जोशी की मुलाकात होती रही है, लेकिन अशोक गहलोत के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। विषय यह सबसे बड़ा है जो चर्चा का विषय बना कि अब इस रोजा इफ्तार के जरिए एक बार फिर दोनों नेता, पुरानी एक समर्थक है, एक उनका नेता है, तो दोनों के बीच थोड़ी बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई थी, तो वह इस तरह से सार्वजनिक प्रोग्राम के जरिए वापस अगर पटरी पे आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब आर तिवारी क्या करेंगे? वे हारे हुए प्रत्याशी हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट चुके हैं, वे भी वहां मौजूद हैं। अगर महेश जोशी की नजदीक या फिर से अशोक गहलोत के नजदीक ज्यादा होती है, तो फिर तकलीफ में आर तिवारी आते हैं, क्योंकि वे हारे बहुत मार्जिनल वोट से हैं। लेकिन अगर महेश जोशी की सक्रियता इस तरह से होती है और महेश जोशी अशोक गहलोत के साथ होकर फिर राजनीति आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चलकर आर तिवारी को तकलीफ होती है। इसलिए चर्चा का विषय अशोक गहलोत का भट्टा बस्ती में जाना यह भी बना। अब सुनील शर्मा हवा महल से दावेदार रहे हैं, अब वे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस नाते वे वहां थे। अगर वे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो क्या वे बुलाए जाते या वे वहां मौजूद होते? सवाल यह भी है। अब सुनील शर्मा किस खेमे से हैं, यह सब लोगों के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं आप सुलझा देता हूं कि किसी जमाने में बहुत समय तक सचिन पायलट से कंधा मिलाकर सुनील शर्मा चलते रहे, जबकि सुनील शर्मा के भाई सुरेश शर्मा, जो दिवंगत हो चुके हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जयपुर ग्रामीण से चुनाव भी लड़ा था, वे अशोक गहलोत के बहुत नजदीक रहे। लेकिन सुनील शर्मा सचिन पायलट के साथ रहे, लेकिन कुछ ऐसे मौके आए, कुछ ऐसी राजनीतिक बातें आई कि अब सचिन पायलट के साथ में सुनील शर्मा खड़े होने में खुद को असहज महसूस करते हैं, और यह लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन क्या वे अशोक गहलोत के साथ हैं? तो यहां भी सवाल यह अजीब सा हो जाता है कि क्या है। तो सुनील शर्मा का जवाब तो यही होता है कि तमाम लोग ये कांग्रेस के नेता है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। लेकिन असल बात यह है कि सुनील शर्मा इस समय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आलाकमान की पसंद से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए हैं, अन्यथा राजस्थान के नेताओं ने तो उनको फिर से रोकने के लिए पूरे प्रयास किए थे। ऐसे में सुनील शर्मा ने एक तो उन्हें जो टिकट काटा गया था लोकसभा का, उसके बदले में उसका खामियाजा एक तरह से जो हुआ, या उसका मुआवजा कह सकते हैं, जो दिया पार्टी आलाकमान ने जिला कांग्रेस की कमान सौंपकर। अब आगे चलकर इस हवा महल क्षेत्र से वे उम्मीदवार होंगे या
परिसीमन हो जाएगा तो कोई और विधानसभा से वे उम्मीदवार होंगे, वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वे राज्यसभा में जाएंगे, या किस जगह पार्टी उनको उचित जगह पर लेकर जाएगी, यह सब भविष्य के सवाल हैं। लेकिन इतने ज्यादा सवाल सिर्फ एक बात से खड़े हो गए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भट्टा बस्ती में निवर्तमान पार्षद की रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंच गए, और यह चर्चाओं को बल देने वाले कोई और नहीं, जैसा मैंने कहा कि भट्टा बस्ती की गली गली में राजनीतिक लोग निकल कर आते हैं। उन राजनीतिक के लोगों ने ही खानाफूसी भट्टा बस्ती से शुरू की, जो जयपुर के इस कोने से उस कोने तक पहुंची, और पहुंचते पहुंचते पूरे जयपुर में फैल गई। और चर्चा यह हो गई कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस तरह से एक निवर्तमान पार्षद की रोजा इफ्तार पार्टी में जाना कहीं जयपुर की राजनीति, जो कांग्रेस की राजनीति है, उसमें कहीं नए सगुफे नहीं छोड़ दे, और आगे चलकर जो चर्चाएं शुरू हुई है वह कहीं इन लोकल नेता, जो जयपुर के नेता है, भट्टा बस्ती के नेता, हवा महल के नेता हैं, उनमें कोई तनाव का नया वातावरण नहीं पैदा कर दे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।